वी ऑल नो कि कोई भी जो बड़ी जर्नी है, उसकी स्टार्टिंग एक छोटे से स्मॉल स्टेप से होती है। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जब हम दूसरों को देखते हैं, देन वी स्टार्ट फीलिंग फॉर आवर ओन फैमिली मेंबर्स आल्सो। बच्चे के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और उसको पुश करें, उसको पॉलिश करने में, उसको आगे बढ़ने में, उसकी एनहांसमेंट के लिए एवरीथिंग डजंट डिपेंड ऑन द लक और फेट। आपका फेट आपके हार्डवर्क से ही आता है। मेकिंग अ राइट चॉइस व्हाइल चूजिंग स्कूल is really very important. Hello and a very warm welcome to Great Principles. I'm your host Seema Choria, and in today's session, we will be delving into the world of education and discussing how to create an exceptional school that nurtures and shapes the life of its students. Our esteemed guest, Mr. Atul Sharma, is the founder principal of Milestone Senior Secondary School located in Kathal, Haryana. Inspired through his life experiences, Mr. Sharma will share his insights on how he has successfully created a school of life that provides meaningful education to its students. Join in as we explore the exciting possibilities of meaningful education and discover how Milestone Senior Secondary School is transferring the life of its students. Welcome to Great Principles, sir. I'm really honored to have you in conversation with me today. Thank you so much. थैंक यू सर। सो टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, हम आज दोनों लैंग्वेजेस, हमारी मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करेंगे ताकि हम आप सबके ज़्यादा से ज़्यादा रीच पे पहुँचे और हमारी बात आप सबको समझ में आए। सो सर, आई सपोज़ यू आर ओके विद दैट यूजिंग अ लिटिल हिंदी? Yeah, ma'am, I'm perfectly fine with both the languages, English and Hindi both. ग्रेट, Yes. ग्रेट सर। सो सर, शुरुआत करते हैं जहाँ से शुरुआत हुई हमारे माइलस्टोन स्कूल की। सर, पहले आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में यू वाज़ टीचिंग देयर, तो आपको वो एक्सपीरियंस जो है, उसने आपका डिसीजन ये स्कूल ओपन करने में कैसे इन्फ्लुएंस किया, या और कौन-कौन सी बातें थी जिसने ये डिसीजन दिया कि आपने एक स्कूल चालू करनी चाहिए, आप एक स्कूल ओन करते हैं आज माइलस्टोन स्कूल को, तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? वो एक फाउंडर की जो स्टोरी होती है ना सर, वो जानना चाहेंगे। मैम, एज़ आई थिंक वी ऑल नो कि कोई भी जो बड़ी जर्नी है, उसकी स्टार्टिंग एक छोटे से स्मॉल स्टेप से होती है। एंड दैट स्टेप वाज़ टेकन बाय मी इन 2007 by joining an engineering college, SKITE, Shri Krishna Engineering College, Kurukshetra. There I taught for 4 years as an assistant professor. ऑफ कोर्स एक फील्ड ऑफ एजुकेशन में मेरी वहाँ एंट्री थी और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। ऐसे-ऐसे सभी काम किए। मैं वहाँ मैगज़ीन का चीफ एडिटर भी रहा, मैं इवेंट मैनेजर भी रहा। साथ-साथ जो मुझे क्लासेस देनी पड़ती थी वो उससे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वहाँ जब मैंने 4 साल काम किया, देन आई रियलाइज्ड कि डीलिंग विद कॉलेज स्टूडेंट्स, समटाइम्स हमें जब बच्चे कॉलेज में मिलते हैं, हमारे हमें जो उनका जो बेसिक इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो मुझे लगता है कम वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि फाउंडेशनल लेवल पर बच्चों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आई थॉट कि मुझे बच्चों के स्कूल लेवल पे काम करना चाहिए और रादर वर्किंग और सर्विंग इन अ कॉलेज। अ, कुछ अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे खुद का स्कूल स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज़ माय फादर वाज़ इंटू एन एजुकेशनल फील्ड और उनका खुद ओके। का भी स्कूल था। वहीं से कहीं न कहीं मुझे एक इंस्पिरेशन मिली एंड आई डिसाइडेड इन 2010 डेफिनिटली आई विल ओपन अ स्कूल एंड आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल फ्रेंचाइज़ी ऑफ किड्स प्री-स्कूल, प्ले स्कूल in हुँ, 2010 with only 17 students. फिर वहाँ से in 2015 we started with Milestone School, that is totally a formal school affiliated to CBSE board up to 12th standard. Gradually I just came into secondary education, senior secondary education. कॉलेज के बच्चों को डील करने के बाद डायरेक्टली आई वाज हैंडलिंग किंडरगार्टन किड्स। तो वहाँ से मैंने आई टॉट ग्रेड 4 आल्सो, ग्रेड 6 आल्सो। देन आई एक्सपीरियंस्ड ऑल द लर्निंग लेवल्स। देन हुँ, आई कुड कनेक्ट कि कहाँ पे हमें एक रेमेडियल एक्शन प्लान्स कहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, कहाँ से बच्चों की कौन-सी डेवलपमेंट्स है। यदि मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स की बात करूँ, किंडरगार्टन में हमें कहाँ फोकस करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे की, इमोशनल डेवलपमेंट है। तो किंडरगार्टन से हमने उनको लेके चलना शुरू किया और अब 2023 में उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है और आज हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के स्कूल से निकल रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत सैटिस्फैक्शन की बात है।
ग्रेट सर। द स्टार्ट साउंड्स परफेक्टली राइट कि एक ब्लैंक स्लेट पे लिखना बहुत आसान है, लेकिन जो पूरा भरा हुआ है उसको रब करके फिर से नया लिख के नई बात समझाना थोड़ा मुश्किल है। एंड यही शायद आपको इंस्पायर कर गया कि हम अगर छोटे से काम करें, छोटे से सही तरीके से पढ़ाएँगे तो हमारी एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। सो सर आपका ये स्टोरी जो है, नाउ यू हैव एस्टैब्लिश्ड एंड नाउ यू वांट टू कंटिन्यू योर स्कूलिंग, बट व्हाट इज़ द विज़न ऑफ योर स्कूल? और आप क्या स्टेप्स लेते हो कि आपकी वो विज़न अचीव हो? The vision of our school is to develop great leaders for tomorrow. सी लीडरशिप की जहाँ तक बात है ना, वो हर फील्ड में बच्चे अपने आप को प्रूव करते हैं। आप हुँ, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, आप चाहे किसी वर्किंग सेक्टर में, किसी जॉब में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। आपको हर जगह एक स्किल की ज़रूरत है, लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है। और हम अपने स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करके रखते हैं, जिसमें हर बच्चे में वो स्किल इनकलकेट हो जाए। उनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और वो किसी एक फील्ड में नहीं होती, बच्चों को पूरा स्कूल को रन करने में स्टूडेंट काउंसिल के थ्रू हम बच्चों की इन्वॉल्वमेंट करते हैं और बच्चों को ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, इवन इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स भी बच्चों को देते हैं। अभी लास्ट ईयर ही हमारे बच्चे नासा गए थे, कैनेडियन स्पेस सेंटर। इट वाज़ अ ग्रेट अकम्प्लिशमेंट। इवन आई वेंट अलोंग विद माय स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब उससे इंस्पायर होकर 13 स्टूडेंट्स से इंस्पायर होकर दिस ईयर मोर देन 30 चिल्ड्रन दे हैव अप्लाइड फॉर नासा अगेन। तो ये है कि वाह! जो विजन स्कूल का ऐसा है, बच्चे हर फील्ड में जाकर लीड करें और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली कहीं भी जाएँ, इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ और अपने देश का नाम रोशन करें। तो मुझे लगता है जो टू डेवलप ग्रेट लीडर्स फॉर टुमारो, हमें हर युग में अच्छे लीडर्स की ज़रूरत रहेगी और हर फील्ड में उनकी ज़रूरत रहेगी। तो ये काम यदि हम स्टार्टिंग से ही स्कूल लेवल से करते हुए चलें, तो बच्चे आगे हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। एब्सोल्युटली सर। और ये जो स्कूल एक्सकर्शन ट्रिप्स होते हैं, जैसे कि आपका नासा का ट्रिप था, दीज़ आर द वन वेयर यू गिव एन अपॉर्च्युनिटी टू द चाइल्ड टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। मतलब हमें अगर बुकिश नॉलेज से निकल के थोड़ा एक्सपीरियंशियल नॉलेज मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, तो वो हमारे माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट करता है जो लाइफ लॉन्ग जाता है। सो आई थिंक यू आर टेकिंग ऑल द राइट स्टेप्स इन क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर्स। सो मूविंग अहेड टू थैंक नेक्स्ट यू सो क्वेश्चन मच। नाउ सर। सो हम कितनी भी बात कर ले टेक्नोलॉजी की, मॉडर्न चीज़ों की, कोडिंग की, अभी फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, आपके स्कूल में भी आप फ्रेंच इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जो होती है वैल्यू एजुकेशन। हम इंडियंस हैं सर, और हमारी रूट्स, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है दैट एवरी पेरेंट, आई एम आल्सो अ पेरेंट, एंड आई वुड वांट माय चिल्ड्रन टू बी रूटेड, टू हैव दैट एथिक्स। सो हम इन दोनों चीज़ों में एक परफेक्ट बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें? हम हमारे बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एजुकेशन अपॉर्च्युनिटी के साथ-साथ ग्राउंडेड रहना कैसे सिखाएँ? मॉरल वैल्यूज़ कैसे सिखाएँ सर? देखिए, मैं मोरल वैल्यूज़ की जहाँ तक बात है, इट इज़ नॉट समथिंग कि आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया और बच्चों में वो इनकलकेट हो गई। आप मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपने लेक्चर दिया और बच्चे उससे सीख जाएँगे। देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ स्कूल में भी, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। We have created a culture in the school. When a child enters the school, child starts his day by taking blessings from Goddess Saraswati. Not even child, teacher, principal, everyone in the school. उसके बाद जब बच्चा क्लास में जाता है, the way they are expected to greet even gardener also, Aya Didi also, everyone in the school campus. Every Thursday, actually we have Sanskar Club in school. क्योंकि इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको अपने करिकुलम का पार्ट बनाना होगा वैल्यू एजुकेशन को। और वैल्यू एजुकेशन कोई किताबी ज्ञान नहीं है, जो बच्चा अपनी रियल लाइफ में उसको यूज़ करे जाके। उसके लिए हमने संस्कार क्लब बनाया है स्कूल में और अंडर संस्कार क्लब वी ऑर्गेनाइज एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन स्कूल। हमने पास में ही एक स्लम एरिया है, स्कूल हैज़ अडॉप्टेड दैट स्लम एरिया। एवरी थर्सडे हमारे बच्चे एक फूड ड्राइव रन करते हैं। एवरी थर्सडे वो एक कोई भी क्लास है, वो 0 पीरियड में नियर बाय स्लम एरिया में जाते हैं। सभी बच्चे जो घर से फूड लेकर आते हैं, उस पूरे फूड की डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों के थ्रू होती है। When children personally visit those places, they see the way in that slum area people are living, how they are surviving there. उससे उनको एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप होता है अपनी लाइफ को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर और उनको लगता है कि
हम एक इतनी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, ऐसी फैमिली में हमारा बर्थ हुआ है। तो वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जब हम दूसरों को देखते हैं, देन वी स्टार्ट फीलिंग फॉर आवर ओन फैमिली मेंबर्स आल्सो। तो वो सब चीज़ें हम एक्सपीरियंस करवाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी स्कूल में करवाते हैं। अभी जो लास्ट दिवाली है, हमारा ग्रेड 8 और 9 का प्रोजेक्ट था, उसमें सब बच्चों ने पूरी दिवाली स्लम एरिया में जाके छोटी दिवाली सेलिब्रेट की। उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर गए, उनकी हट्स को डेकोरेट किया और इसका पूरा हमने वीडियो भी शोकेस किया पूरी सोसाइटी को और बच्चों को बहुत सारा प्यार मिला। फिर उसके बाद जब उन्होंने इंटरनल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस किया, इट वाज़ मतलब अनएक्सपेक्टेड और रियल लाइफ जो हमारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं, अभी हमने एक चाइल्ड लेबर का प्रोजेक्ट लिया था ग्रेड 5 के बच्चों के साथ। We took children to factory जहाँ वो धूप अगरबत्ती बनाई जाती है। We just made them do the same work whole day and they worked like a child laborer whole day for 6 hours. We provided them water after having made 50 rolls of अगरबत्ती और जब उन्होंने 100 कंप्लीट कर लिए, then we gave them food. और वो फूड भी हुँ। बिल्कुल चाइल्ड लेबरर वाला ही हमने बच्चों को एक्सपीरियंस किया। आफ्टर दैट दे जस्ट कुड रियलाइज द पेन ऑफ अ चाइल्ड हु गोज़ थ्रू दिस लाइफ, जिसको डेली घर से उठकर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल बच्चा फैक्ट्री में काम करता है, किसी चाय की दुकान पे काम करता है। जब बच्चों में वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और एक एम्पैथी कहीं न कहीं उनके अंदर आई, तो दे वर फीलिंग सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स कि उनकी लाइफ कितनी बेहतर है एंड इवन दे सजेस्टेड मी कि सर हमें कुछ करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। तो ये मैडम ऐसे-ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में जो हम बैलेंस कर पाते हैं। एडुकेशन और वैल्यू एजुकेशन को एक एक हमारा उनको एमलगेशन है स्कूल के अंदर, उनको मिक्स करके फिर हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। Absolutely, sir. What a beautiful way, and I completely agree with you. Values can't be taught, it can be practiced, and children are observant. हम जो करते हैं, वो बच्चे देखते हैं और वही सीखते हैं. So, my dear parents, sir and his team उनका काम कर रहे हैं, वो बच्चों को बेस्ट ऑफ द चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं. एज़ अ पेरेंट हमारी भी ड्यूटी होती है कि हम भी स्कूल से इंस्पिरेशन लें और चीज़ें जो हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो खुद भी प्रैक्टिस करें. एंड आई एम श्योर सर, आप अपने स्कूल में भी स्कूल पेरेंट पार्टनरशिप में बहुत बिलीव करते होंगे. तो आप ऑफ अपने कोर्स, ऑफ पेरेंट्स कोर्स। को कैसे इन्वॉल्व करते हैं स्कूल में? पेरेंट्स को देयर आर लॉट मेनी वेज जिससे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। देखिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं बैरियर्स स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं पेरेंट्स और स्कूल के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ट्राइड माय बेस्ट व्हेन आई ओपन्ड द स्कूल कि वो बैरिकेड सारे खत्म करने हैं। बोथ आर रनिंग फॉर द सेम विजन। चाहे वो मैं पेरेंट्स की बात करूँ या स्कूल की बात करूँ। जब पेरेंट्स और स्कूल का विजन एक हो जाता है, इट बिकम्स वेरी ईज़ी इवन फॉर अस आल्सो। टीम के लिए, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है बच्चों को आगे लेकर चलना। तो उस बैरियर को खत्म करने के लिए, गैप को खत्म करने के लिए ऑफ कोर्स वी बिलीव इन पेरेंट्स पार्टनरशिप। जब पेरेंट्स पार्टनर बन जाता है, तो जो लर्निंग है वो डबल हो जाती है। डबल भी हो जाती है और स्मूथ भी हो जाती है। तो पेरेंट्स पार्टनरशिप के साथ बच्चों को जो हम आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल में बच्चा 6 आवर्स है, मैक्सिमम 6.5 आवर्स है। रेस्ट ऑफ द टाइम बच्चा अपने घर पर ही है। जब पेरेंट्स की पार्टनरशिप से जब हम काम करते हैं, पेरेंट्स एजुकेशन पे भी हम काम करते हैं, किस तरह से हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ाई की उस टाइम कोई फ़ोनिक्स नहीं थी, आजकल तो किंडरगार्टन में फ़ोनिक्स साउंड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम पहले बच्चों को पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। आई नो कि मेरा 3 साल का, 2 साल का बच्चा है, यदि टीचर अलग ढंग से पढ़ाएगा और पेरेंट्स अलग ढंग से पढ़ाएगा तो चाइल्ड मे गेट कंफ्यूज्ड। तो राइट, उस चीज़ को खत्म करने के लिए हम बहुत सारे पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्कूल में करते हैं। वी आर रनिंग वेरी सक्सेसफुली पेरेंट्स क्लब आल्सो इन स्कूल। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं मैम जो आकर स्कूल में वर्कशॉप लेते हैं। दे देमसेल्व्स वॉलंटियर, एक्चुअली दे वॉलंटियर देमसेल्व्स कि वो आएँ स्कूल में और इवन लेक्चर्स भी लेते हैं, टीचर्स की वाओ! ट्रेनिंग सेशंस भी लेते हैं। तो वाओ! जब वो आपके साथ पार्टनर बन जाते हैं, तो हुँ, स्कूल की जो स्ट्रेंथ है, वो डबल हो जाती है। तो दोनों का विज़न सेम है, तो पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो अपने विज़न को जल्दी अचीव करेंगे। वेरी ट्रू सर, आपने बहुत सही तरीके से एक एग्ज़ाम्पल दे दिया दैट
School in true sense is, for parent it should be my school, for student it should be my school, and for the faculty it should be my school. जब हर कोई उसको my school, मेरा school समझेगा, तभी हम कुछ साथ में कर सकते हैं. And I really appreciate the way you are involving parents in the school, sir. So now let us talk about something about money. We don't teach finance education. We teach, basic concepts of finance education at school level, but we don't teach our children how do you make money, and how do you grow money and convert it into wealth. So are you taking up these things, like, that so that our children can understand that what is wealth creation? आगे जाके सर हमको उनको भी ये करना है. हमारे लिए देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट. उसके लिए वी हैव सम प्लान्स कि देखिए बच्चों को जो करियर काउंसलिंग सेशंस हैं वो हम इस तरह के सेशंस अरेंज करवाते हैं स्कूल में, किस करियर में जाने के बाद बच्चा किस हाइट तक ग्रो कर सकता है. देखिए, टॉकिंग अबाउट वेल्थ डायरेक्टली मेकिंग मनी, सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्कूल लेवल पे ये बच्चे के लिए ठीक है. जब बच्चा स्कूल में डायरेक्टली, वी कैन नॉट ओपनली टॉक कि बेटा इससे ज्यादा कमाई होगी, उस तरीके से बात ना करके वी टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ सम अदर एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जस्ट मेकिंग मनी. और उसके अलावा भी हम उनको ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करवाते हैं. एज आई जस्ट टोल्ड यू कि हमने इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया बच्चों को, बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आया. किसी को लगता है हाँ मुझे साइंटिस्ट बनना है, ऑफ कोर्स आई कैन आल्सो बी देयर. आपको पता है कल्पना चावला जी हमारे नियर बाय कैथल के पास में करनाल है, वहां से कल्पना चावला जी रहे हैं. तो वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है जब हम बच्चों को इस तरह के प्लेसेस विजिट करवाते हैं. और हम बाहर से इस तरह के स्पेशल गेस्ट लेक्चर्स के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो उनको किस करियर में बच्चा कहाँ जाके बेटर सेटल हो सकता है वहां उनको सपोर्ट करते हैं. वी डोंट टॉक ओपनली अबाउट मेकिंग मनी इन द स्कूल. So this is the way we are just taking this concept in school. Right. So, with the national education policy for emphasizing so much कि आप 6th grade से बच्चों को, skill education दीजिए, they give them different kind of exposures, that how do you do plumbing, how do you do electrician works, different skills, और इतने सारे job opportunities हैं, इतने सारे career aspects हैं. तो अब हम वो सारे, जैसे कि आपने बोला, हम counselors को बुलाते हैं, बच्चों को guide करते हैं, तो this is very important. एंड पेरेंट्स, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब हम एज अ स्कूल बच्चों को इतना एक्सपोजर देते हैं, तो आप उनको उनकी करियर चॉइसेस प्लीज लेने दीजिए. यू कैन सुपरवाइज देम, बट डोंट अपनी ड्रीम्स का प्रेशर बच्चों पे मत डालिए कि जो मुझे बनना था वो मेरा बच्चा बनेगा, बिकॉज उनके सामने वर्ल्ड बहुत डिफरेंट और अलग है. सो स्कूल्स आर डूइंग देयर चांस, दे आर गिविंग देम राइट काउंट ऑफ And काउंसलिंग. one more thing I want to add on here, श्योर whatever श्योर. you just spoke, कि पेरेंट्स प्रेशराइज ना करें बच्चों को. देखिए हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स को एक ही बात समझ आती थी कि साइंस साइड ले लीजिए, मेडिकल नॉन मेडिकल, और बस आप इंटेलिजेंट हो तो इसी में आगे जाएंगे. अब करियर ऑप्शंस इतने ज्यादा आ गए हैं. आप एक अच्छे ऑडिटर हैं, आपके पास मल्टीपल स्किल्स, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं करियर सेट करने के लिए. आप आईटी में अच्छे हैं, राइट. आप डांस में ही अच्छे हैं, आप किसी भी एक आर्ट फॉर्म में, लेकिन जो करते हो उसको अच्छे से करो. पेरेंट्स को आज वो जमाना आ गया है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और उसको पुश करें, उसको पॉलिश करने में, उसको आगे बढ़ने में, उसकी एनहांसमेंट के लिए, रादर कि मैं ये चाहता था मैं नहीं कर पाया और तुम ये करो. राइट. तो ये राइट. आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आज के टाइम में करियर के मल्टीपल ऑप्शंस हैं. आप अच्छे होने चाहिए, आप यूट्यूबर्स को देख लीजिए, ब्लॉगर्स को देख लीजिए, करियर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, घर बैठ के भी हो सकता है. एब्सोल्युटली. सो अभी की ये जो जनरेशन है ना, ये अपनी कहानी खुद लिखेगी, ये किसी से ऑर्डर्स नहीं लेंगी. तो बेटर वी अंडरस्टैंड दिस. सो सर, नाउ मूविंग अहेड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, हम बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी अभी, किस तरीके से हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं. सर, लेकिन जो एक स्कूल होता है, हम स्कूल में बहुत बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले आएँगे, टेक्नोलॉजी भी ले आएँगे, लेकिन स्कूल रन होता है लोगों से, आपकी टीम से. तो आप अपनी टीम का सिलेक्शन कैसे करते हैं? Team ka selection, I always say one thing, even to my team also, whenever parents come to me. देखिए perfection की कोई definition नहीं है. We never search for the perfect candidate, और वो कोई होता ही नहीं है, सच बताऊं आपको. Perfect नहीं होता. I try to find out a candidate who has urge to learn, वो flexible है, adaptable है, और जिसमें learning capacity है, और जो एक source of positivity है. Then this becomes my responsibility
यदि वो कहीं ना कहीं किसी फील्ड में, मुझे लगता है थोड़ा लैंग्वेज पे, इंग्लिश पे थोड़ा सा और उस पे काम करना है, क्लास मैनेजमेंट पे काम करना, दीज आर द थिंग्स जो इनकलकेट की जा सकती है राइट। प्रैक्टिस के साथ। लेकिन बेसिकली जो बेसिक नेचर है किसी का, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं हमेशा से ध्यान रखता हूँ किसी भी नए मेंबर को टीम में लेने से पहले कि वो सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ही होना चाहिए। सेकंड थिंग, जब हम किसी की सिलेक्शन कर लेते हैं, माय जॉब इज टू वर्क ऑन द स्टाफ मेंबर्स। मैं उनको पॉलिशिंग में काम करता हूँ, बाहर से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं स्कूल में, सो दैट वट एवर आई फील कि मुझे मेरे बच्चों तक पहुंचानी है, द सेम थिंग आई इनकलकेट अमंग माई स्टाफ मेंबर्स, थ्रू देम वो वहां तक चली जाती है जहां मैं पहुंचाना चाहता हूँ। तो आई वर्क ऑन staff welfare, not only teaching, I talk here, not only teachers, even non-teaching staff also. If you get a chance to visit our school, just to meet our non-teaching staff members also. Even from the main gate, our guard bhaiya is there. Whosoever visits, he even asks, how was the visit, ma'am? How was the visit, sir? So everything from the peon to a principal, everyone is at learning pace. Everyone is learning on daily basis. और ये जो हमने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट स्कूल में बनाया है, ये सब पूरे स्टाफ की कॉपरेशन से है। और हमारे पास स्टाफ वेलफेयर क्लब है स्कूल में, उसके अंडर एवरी मंथ वी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स फॉर स्टाफ मेंबर्स। सो दिस इज द वे वी जस्ट वर्क ऑन अ टीम। Wonderful, sir, because there is a relationship between a student and teacher, and that they both are connected. And in order to connect with the child, you have to be happy. You need to be assured that you are also growing along with the child. हमारा learning कभी stop नहीं होता है, and you have taken up that wonderfully, because a happy teacher will only promote a happy child. So this is a Absolutely beautiful right. way. Ben, absolutely right. Even whenever you see outside the school campus, under the title of the school, बड़ा बड़ा लिखा है, happiness is a part of her curriculum. So we justify Very that. If you get chance to just meet our staff members, even our teachers, coordinators, they all are super happy in school. जब भी कोई आता है कहते हैं हंसते हुए नजर आते हैं, मैं क्या हंसेंगे क्यों नहीं भाई, उनका स्कूल है। तो दे वर्क लाइक दे हैव ओनरशिप इन देयर हैंड्स। तो जब आप एक ओनरशिप से right. काम करते हैं, नो वन वर्क्स अंडर एनीवन इन दिस स्कूल। इफ यू वंस गिव सरप्राइज विजिट टू स्कूल, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि स्कूल का प्रिंसिपल कौन है। एवरीवन लुक्स लाइक प्रिंसिपल इन दिस स्कूल। वाओ! वंडरफुल। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, वो बच्चे पैसा जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या ये पर्सन स्माइल कर रहा है। बिकॉज़ इफ दैट पर्सन इज़ स्माइलिंग, दे फाइंड इट वेरी फ्रेंडली एंड दे गेट कनेक्टेड इमीडिएटली विद दैट पर्सन। सो आई थिंक ये एक हैप्पी एनवायरनमेंट स्कूलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सर। सो नाउ वी मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर। सर, हम सब जानते हैं हमारा ट्रेडिशनल आप और हम वैसे ही बड़े हुए हैं, रट्टा मारा पास हो गए। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आपके स्कूल में क्या कुछ अलग तरीके से असेसमेंट्स करते हैं, ताकि हम ये जो लाइफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, बच्चों को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्या वो उसके लिए तैयार होते हैं? ये आप और स्कूल, आप पेरेंट्स के लिए भी कैसे एश्योरेंस देते हैं कि बच्चे कुछ अलग सीख रहे हैं? देखिए, जो आपने बहुत सही बात बताई कि रट्टा हमारे टाइम में बहुत लगा है और वो क्वेश्चन क्रैम की और एग्जाम में अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन मेरा स्पेशली जो पूरे स्कूल का हमारा फोकस रहता है कि जो वो रट्टा सिस्टम है, उसके लिए तो हमने बिल्कुल अगेंस्ट मैडम उसके काम किया है। स्कूल में हैंड ऑन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। यदि मैं हैंड ऑन एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, इवन किंडरगार्टन से ही ये सब स्टार्ट हो जाता है। वी क्रिएट द सेम एम्बियंस, व्हाट थीम वी आर टेकिंग, बच्चे को वो एक्सपीरियंस करवाते। वी बिलीव इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आई जस्ट डिस्कस्ड अबाउट वन चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट विद यू। वो चाइल्ड लेबर का टॉपिक था। मैं कोई स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता रख देता, डेक्लामेशन रख देता, उससे भी बच्चे बोल सकते थे स्टेज पे आके। बट व्हाट वाज द नीड टू टेक देम टू द फैक्ट्री? Just I just wanted to राइट, make them experience that thing. So we believe in experiential learning. If we are teaching maths inside the classes, if a child is doing percentage topic in the class, तो वो सिर्फ ये नहीं कि उसको उसको फॉर्मूला आ गया है और 90 आउट ऑफ 100 ले रहा है तो चाइल्ड इज ब्राइट। आई बिलीव कि बच्चा मार्केट में जाए और जब वो शॉपिंग कर रहा है तो कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो बच्चा खुद से उसको कैलकुलेट कर पाए।
तब मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, रादर जस्ट टेकिंग मार्क्स इन द सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे रियल लाइफ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हर सब्जेक्ट के हम डिजाइन करते हैं। सेकंड थिंग, लाइफ स्किल्स के लिए भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। रिसेंटली हमने ग्रेड 9 टू 12 के बच्चों को हाउ टू चेंज टायर ऑफ अ कार, स्टपनी चेंज करना सिखाया स्कूल में। 6 टू 8 के बच्चों को वो साइकिल चेन है, पीछे वाली चेन आपको याद होगा जब हम छोटे थे, या पीछे की चेन उतर जाती थी। हमने बच्चों राइट। को वो पूरा, हमारे ड्राइवर्स की स्पोर्ट्स थे, हमने बच्चों को वो चीजें सिखाई। बच्चों को फ्लेमलेस कुकिंग सिखाई, कभी घर पर कोई नहीं है तो आप खुद से अपने लिए एटलीस्ट आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाइए कुछ छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। अपने जो ड्रेस है डेली उसको आप कैसे फ़ोल्ड कर सकते हैं, बेडशीट को कैसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ स्किल की बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी हैं राइट। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितना पढ़ लिख जाओ लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको अपने शूज़ उठा के रैक में रखने हैं, आपको अपनी शर्ट कैसे फ़ोल्ड करनी है। तो आप ये बताइए कि ये कहीं ना मीनिंगफुल एजुकेशन नहीं हुई। ठीक है, आप मार्क्स ले रहे हो लेकिन आपको आता कुछ नहीं है लाइफ। राइट। So we राइट। have not many activities, such kind of activities in school. Absolutely, sir. Because I think हम ड्यूरिंग आवर टाइम्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग आवर पेरेंट्स, बट हम शायद इतने पैम्पर्ड नहीं थे। आजकल हम बच्चों को हर चीज़ रेडीमेड करके प्रिपेयर करते हैं और शायद वो गलत हो रहा है। तो आप अभी जैसे आप अपने स्कूल में ये सारी एक्टिविटीज़ ले रहे हैं, हमको भी ये पुश करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को भी, कि बच्चों को हाउस होल्ड चोर्स में इन्वॉल्व करिए। उनके काम उन्हें खुद करने दीजिए, बहुत स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव देम सो दैट दे लर्न बिल्कुल। थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस। सर सो हमारे डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं सर, और अभी मतलब आई वाज जस्ट डूइंग अ लिटिल गूगलिंग अबाउट माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और मैंने कहीं पढ़ा द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्कूल। और ओके। अगर मैं ये कहूँ कि चलिए माइलस्टोन स्कूल इज अ बेस्ट स्कूल, तो आप इस लेबल को जस्टिफाई कैसे करेंगे सर? देखिए मैम, पहले तो बेस्ट, वही मैं पहले ही बता रहा था, बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। राइट। माइलस्टोन स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। मुझे लगता है सभी स्कूल बेस्ट हैं और सब काम तो एक ही कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। और वो सबसे अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, सभी अपने आप में बेस्ट है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि बेस्ट कैन बी मेड बेटर। We believe in that philosophy. Even best can be made better. Whatever best we are giving today, even it can be made better. तो मोस्ट प्रोग्रेसिव स्कूल की जहां तक बात है, 2015 में हमने माइलस्टोन स्टार्ट किया। और देखिए कितना, इट इज ओनली 7 और 8 years, जिसमें 2 years पेंडेमिक पे भी आप निकाल दीजिए। टुडे वी हैव बिकम द फर्स्ट चॉइस अमंग पेरेंट्स। और ये राइट। इतने कम टाइम में, इसीलिए मैं प्रोग्रेसिव स्कूल बोलता हूँ। वी आर वेरी मच फ्लेक्सिबल विद आवर अप्रोच। वी बिलीव इन लर्निंग, नॉट ओनली मी, माय होल टीम, even my students, we believe in learning, we believe in transformation. And transformation is something which is internal. तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। इस रील से हम काम कर रहे हैं, इसीलिए इतने कम टाइम में ही हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और पेरेंट्स भी अब बिलीव करते हैं, हमें ट्रस्ट करते हैं। द वे वी आर टेकिंग स्टूडेंट्स, इवन चिल्ड्रन नेवर फील कि वो अपने किसी सेकंड होम में ही आ गए, उन्हें ऐसा फील होता है स्कूल में आने के बाद। तो वाओ! तो दिस इज द आपने वे वी आर अपने वर्किंग, दैट्स व्हाई आई कॉल कि दिस इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ द एरिया। सर आई फ़ील आपने अपने एम्बेसडर्स परफेक्ट चुने हैं, आपके स्टूडेंट्स, बिकॉज़ स्टूडेंट्स ही स्कूल के बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, वो बिल्कुल ही बिल्कुल। जाके बताते हैं। तो बिकॉज़ यू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, आप उनको वैसा एनवायरनमेंट देते हैं, तो दे ऑटोमैटिकली टेल कि हमारे स्कूल में ऐसा होता है, एंड देन द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स। सो हम कितना भी कुछ भी ब एडवर्टाइज़ करें, जो हम एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं, वही स्कूल को आगे लेके जाता है। याद So, है। sir, we discussed a lot, so much about so many things, and on this exciting and happy note, we now reach to the last section of the show, जिसको हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। सर, आपको इस राउंड में मुझे वन वर्ड में या वन सेंटेंस में आंसर करना ओके। होगा। ये मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए। Right, for an educator, it's difficult to speak in less words. ओके। Yeah. So here comes my first question to you. Who is your biggest inspiration in life? माय मदर। If you were not an educator, what you would have been? मे बी अ शेफ। Chef? Wow, all right. Where do you see Milestone School in next 5 years? मल्टीपल माइलस्टोन्स, Okay, so मल्टीपल you are planning ब्रांचेस। to have multiple branches and expand. All right. What is your leisure time activity? जस्ट
watching TV, ma'am, honestly. And I think you like cooking too, because you mentioned that you play chef. Yes, Yeah. cooking too. But I love cooking just for myself. All right. Moving ahead to my next question. Do you believe in fate, or do you think we are in complete control over our circumstances? See, ma'am, fate is something we have to create. Mhm. Everything doesn't depend on the luck or fate. Your hard work can bring you फेट आई थिंक आपका फेट आपके हार्डवर्क से ही आता है और आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है जैसे आपको होप लूज नहीं करनी है सबकी लाइफ में टाइम आता है आपको वेट करनी है लेकिन अपना कंसिस्टेंसी एफर्ट्स की है उसको आपको नहीं छोड़ना है देन ऑफ कोर्स द डे आपका हार्डवर्क ही आपका फेट बन जाता है एक दिन वेरी ट्रू सो देर इज नथिंग लाइक फेट सर ने बहुत सही बात बोली है यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड यू नो माय डियर पेरेंट्स सिंस इट्स अ शो अबाउट स्कूलिंग एंड स्कूल एजुकेशन हर चाइल्ड में पोटेंशियल होता है शायद कोई थोड़ा लेट चमकेगा शायद कोई जल्दी सो एवरी वन विल शाइन फॉर श्योर वी नीड टू बी पेशेंट एंड वर्क ऑन द स्किल्स जैसे सर ने मेंशन किया था आइडेंटिफाई करिए आपके बच्चे का टैलेंट क्या है और उसको पॉलिश करिए उसके ऊपर काम करिए उसे एक्सपोजर दीजिए सो सर आपसे एक क्लोजिंग नोट चाहेंगे हमारे इस सेशन के लिए and what is the message that you would like to share with the parents? First of all, ma'am, thank you so much that you and your team has chosen me and given me this opportunity to be on this platform. आपके साथ बात करने के लिए आपने मुझे चांस है थैंक यू वेरी मच सेकंड थिंग मैम वी बिलीव इन रियल लाइफ एजुकेशन वी बिलीव इन पर्पसफुल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन जो बच्चा अपनी लाइफ में यूज कर सके हर साल उन्हीं एक बुक को पढ़कर नेक्स्ट दूसरी को पढ़े उसको भूल जाए उस एजुकेशन का Mhm. कोई बेनिफिट नहीं है लाइफ में मेरा यही मैसेज पेरेंट्स को है आप अपने बच्चों के लिए देखिए चॉइस मैटर्स अ लॉट आप भी बिलीव करेंगे मैम यदि आप आज उस तरफ बैठे हैं तो ऑफ कोर्स ये आपकी राइट चॉइसेस की वजह से हैं यू हैव रीच्ड अप टू दिस लेवल मुझे नहीं पता आपके साथ के सब लोग आज क्या काम कर रहे होंगे तो लाइफ इज अबाउट चॉइसेस आपकी चॉइस आपको पता नहीं कहाँ ले जाती है तो मेकिंग अ राइट चॉइस व्हाइल चूजिंग स्कूल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ उनको लगता है बच्चे को क्यों डिस्टर्ब करना अभी स्कूल में है तो चल रहा है वो चल रहा है वो जो चल रहा है वाली फीलिंग है मुझे लगता है उसको तोड़ना पड़ेगा उनको खुद को अपडेट होने की जरूरत है एक बार देखें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है क्या स्कूल इस हिसाब से काम कर रहा है क्या नहीं और मेरे बच्चे में क्या चेंज आ रहा है यदि बच्चों के स्किल्स पे काम हो रहा है चाहे वो कोई भी स्किल है मैम आपको पता है आजकल आईसीटी लिटरेट होना कितना इंपॉर्टेंट है आप कितने भी आप पीएचडी की डिग्री लेके घूमिए आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो यू आर टोटली एन इलिटरेट पर्सन तो Yeah, आपके स्किल्स पे कौन सा स्कूल कैसे काम कर रहा है और इसका पता किसी पड़ोसी से पूछ के नहीं लगेगा इसका पता आपको स्कूल के बच्चों से मिलकर लगेगा आपको विजिट करके लगेगा स्कूल के true. वेबसाइट्स हैं फेसबुक पेजेस हैं उनको गो थ्रू करके लगेगा अपना चॉइस खुद बनाइए और देखिए हर ट्रीटमेंट हर पेशेंट पे काम नहीं करता ये सब बात जानते हैं सब लोग और हर बच्चे के लिए सेम ट्रीटमेंट काम नहीं करता सेम वे ऑफ टीचिंग काम नहीं करती आपको पता है आपके बच्चे को किस चीज की नीड है यदि वो फुलफिल हो रही है तो आपके बच्चा ठीक है राइट प्लेस पे है अदरवाइज इमीडिएटली आप उसका स्कूल चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ माइलस्टोन स्कूल के पेरेंट्स भी जरूर इस इंटरव्यू को देखेंगे ये उन पेरेंट्स के लिए नहीं है जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं तो मेरा मैसेज सभी के लिए है तो Absolutely. यही है मैडम कि लाइफ इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस और अपने बच्चों के करियर को लेकर फ्यूचर को लेकर एक अच्छे स्कूल की चॉइस करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है द वे बट वी आर डूइंग वी बिलीव इन रियल लाइफ एजुकेशन बच्चे को वही सिखाया जाएगा जो अपनी रियल लाइफ में यूज कर सके तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. And I think I really appreciate your closing note because स्कूल चूज करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये जो आपने कहा कि चल रहा है उसे चलने मत दीजिए राइट चॉइस कीजिए तो आई बिलीव इन दिस एंड सर अनदर थिंग विच आई रियली लव्ड अबाउट दिस आंसर वाज आपने बोला जाइए स्कूल के बच्चों से मिलिए बिकॉज क्या होता है जब हम स्कूल चूज करते हैं ना तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं बोर्ड कौन सा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है एम्यूनिटीज क्या है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज
ईयर्स वो किसके साथ पढ़ने वाला है, वो बच्चों का क्या कहना है, हम बहुत बार एज़ अ पेरेंट वो मिस आउट कर देते हैं। सो प्लीज़ गो अहेड एंड मीट द स्टूडेंट्स ऑफ माइलस्टोन स्कूल एंड आल्सो सी दैट how passionate Mr. Atul Sharma is, who has built this wonderful school for your children. Because I think स्कूल किसी मोटर या इन सब से नहीं बनता है, ब्रिक से नहीं बनता है, वो बनता है लोगों से एंड ऐसे पैशनेट लोग चाहिए जो उतना ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन सर फॉर मेकिंग एजुकेशन so meaningful and giving us your valuable time. Dear viewers, stay tuned for more interesting episodes on Great Principles. Do subscribe to our channel, like and share. Thank you so much, sir.